गलती बस एक ही होती है मनुष्य से, जब उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता जाता है ना, चढ़ता जाता आगे बढ़ता जाता बढ़ते जाता है, तो उसको ही गलती होने चालू हो जाती है कि मैं कर सकता हूं, वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मेरी होड़ कोई नहीं कर सकता, ये उसकी गलत फहमी है। महाराज, आप उन्नति की सीढ़ी पर कितने भी चढ़ जाओ, एक ना एक दिन आपको नीचे आना ही है, पहुंचना ही। कितना ऊपर था गंगा का जल, ब्रह्मा जी के कमंडल में रखा हुआ था, तो भी उस गंगा के जल को और ऊपर रखा, भगवान शंकर की जटा में रख दिया। जटा में रखा तो भी वो गंगा का जल नीचे आया कि नहीं आया? जम के तो बोलो जरा, आया ना? गंगा का जल नीचे आया, इतना ऊपर होने के बाद भी। क्यों आया? उसका कारण क्या था? गंगा भी कमंडल में रहकर कह रही थी भगवान ब्रह्मदेव से कि मैं कमंडल के अंदर हूं और मेरा वेग अभी देखा नहीं है। मेरे वेग को तुम जानते नहीं हो। स्वयं भागीरथ बाबा से कह दिया था, भागीरथ तू मेरे वेग को नहीं झेल सकता। गंगा मैया जब छटपटाकर जब बोली, अहंकार गंगा जी का बोल गया था कि तुम मेरे वेग को नहीं झेल सकते, तुम कहां मुझे लेकर जाओगे? तब भागीरथ बाबा ने भगवान शिव से कहा, अगर मैं वेग नहीं झेल सकता तो मेरा भोलेनाथ तो झेल सकता है। शंकर भगवान से निवेदन करा कि आप गंगा के वेग को झेलिए। तब बाबा ओघड़दानी मेरे शंभू ने अपने केशों को खोल लिया और अपने केशों को खोलकर मेरे ओघड़दानी मेरे शिव ने उस गंगा को अपने केश पर अपनी जटा में विराजमान कर लिया। भागीरथ बाबा बड़े प्रसन्न हुए कि चलो गंगा जी ऊपर से आकर शिव जी की जटा में विराजमान हो गई। ये अच्छा हुआ, ऊपर से आकर शिव जी की जटा में आ गई। भागीरथ जी चाहते तो गंगा जी को अब निकालते नहीं, शंकर जी को ले जाके सीधे 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए वहीं पे बिठा देते कि इनका उद्धार कर दीजिए, शंकर जी कर दे। पर गंगा शंकर जी की जटा पर थी, शिव जी को ले जाकर बिठा देते कि भोलेनाथ जी चलो। जब शंकर जी तक के ना माने भागीरथ जी का, तो गंगा को जटा में ले लिया, तो क्या भागीरथ जी कहते कि शंकर जी मेरे साथ चलो और वहां पर चल के बैठ जाओ थोड़ी देर, तो बैठ जाते और शिव जी का स्पर्श होता और 60,000 राख के ढेर का कल्याण हो जाता। पर गंगा को पृथ्वी पर लाने की जिद भागीरथ बाबा की ये थी कि गंगा पृथ्वी पर इसलिए आना चाहिए क्योंकि इसको अहम आ गया, इसको थोड़ा अहंकार आ गया है, थोड़ी अहंकार था, थोड़ा अहम आ गया। और गंगा मैया का जो अहंकार था वो ये था कि मेरे वेग को कोई झेल नहीं सकता। शिव जी ने झेल लिया। भागीरथ बाबा गंगा को इसलिए पृथ्वी पर लेकर जा रहे हैं 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए कि गंगा मैया आप चलोगी तो आपका भी अहंकार थोड़ा सा टूट जाएगा। वापिस नीचे आना ही पड़ता है, तुम कितने भी ऊपर चढ़ जाओ, आना तो नीचे पड़ेगा ही। कितने भी ऊपर चढ़ जाओ, लगे बिल्डिंग के ऊपर चढ़े 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 चढ़े। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया कनी ने दर्शन आपो। महाराज मुझसे गलती हो गई, विरोचन बोले। क्या गलती हुई है? गलती ये हुई कि ब्रह्मा जी के यहाँ मैंने विद्याध्ययन करा, पर मेरे भीतर थोड़ा सा भाव जागृत हो गया, मैं अपने आप को भगवान मानने लगा, ये मुझसे गलती हो गई। और राजा बलि, आपसे ये गलती नहीं होना चाहिए। कई माताओं के भीतर ये अहंकार आ जाता है, वो तो मैं जिंदा हूं ना इसलिए घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। कई भाई लोग कह देते हैं वो तो मैं खेत पे जा रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं तो घर चल रहा है, जिस दिन मर गया ना उस दिन मालूम पड़ जाएगा। तो जो इतनी सांसत्ता दिखाए ना कि मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है, उससे कह दो आधा घंटा मरी जा मर। जिंदा हो तो भी घर चलेगा और मर जाओगे तो भी चलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक पत्नी का पति मर गया, बॉडी पड़ी, पति का शरीर
और रो रही है पत्नी। अंतिम सांसें पति गिन रहा है, अंतिम सांसें, बस प्राण छूटना है, यमबंदी बनाने के लिए तैयार खड़ा है, और पत्नी रो रही है, चीख रही है, रो रही है, बिलख रही है। पति ने मरते मरते अंतिम सांसों में पूछा, क्यों रो रही है, बता मुझे, क्यों रो रही है? पत्नी कहती है, मुझको और मेरे बच्चों को किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? आज आपको बहुत गोपनीय बात बता रहे हैं, शायद इतने वर्षों की शिव महापुराण में नहीं बताई होगी, पर इस शिव महापुराण में, त्रिनेत्र शिव पुराण में तीसरी नेत्र की जो कथा चल रही है, उसमें यह बात, बड़ी गोपनीय बात वर्णन कर रहे हैं, उसका ध्यान रखिएगा जरा। ये पति और पत्नी का संवाद चल रहा है। मरने वाला व्यक्ति मरता है तो पत्नी पति से कह रही है, तुम किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो मुझे और अपने बच्चों को? जितने आस्था चैनल पर श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक पर श्रवण कर रहे हैं, इस कथा को भूल मत जाना, बड़े ध्यान से सुनना। शायद इतने वर्षों में ये कथा मुख से ना आई हो, पर तीसरे नेत्र की कथा इस नवे गांव में चल रही है, तो आज प्रकट हो गई। उसका स्मरण जरा ध्यान से सुनना। एक पत्नी का पति अंतिम सांसें गिन रहा है, बॉडी पड़ी है और अंतिम सांसें गिन रहा है, मरने वाला है, प्राण छूटने वाला है, यमराज सामने खड़े हुए हैं, यमदूत सम्मुख खड़े हुए हैं, मृत्यु देवी सामने खड़ी है, मर रहा है, और अंतिम सांसें पत्नी कह रही है, रोती चीखती चिल्लाती कह रही है, तुम मुझे और अपने बच्चों को किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? इतने में पति कहता है, जब किसी के प्राण छूटते हैं तो भगवान भी एग्रीमेंट कर लेता है, जैसे ऑपरेशन के समय पर डॉक्टर एग्रीमेंट करता है। बोलो, करता है कि नहीं करता? मृत्यु के जब ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर लेकर जाता है तो डॉक्टर भी एक एग्रीमेंट करता है। कौन सिग्नेचर करेगा, कौन जवाबदार होगा, कौन करेगा? डॉक्टर अपने ऊपर जवाबदारी नहीं लेता, एग्रीमेंट करवाता है, सिग्नेचर करिए कि आप ऑपरेशन करवा रहे हैं, आपकी जवाबदारी, हम लेकर जा रहे हैं, सब चीज एग्रीमेंट करवाता है डॉक्टर। उसी तरह जब प्राण छूटते हैं तो यमराज से ये जीव आत्मा भी एग्रीमेंट करवाती है कि आप मुझे लेकर जा रहे हो तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? तब यमराज कहते हैं कि जन्म उस परमात्मा ने दिया है तो एग्रीमेंट करके भेजा है, मरने के बाद जवाबदारी उसकी हो जाएगी, तू चल। मरने के बाद तुम्हारी जवाबदारी नहीं है कि तुम्हारे बच्चों का पालन कौन करेगा, तुम्हारी पत्नी का पालन कौन करेगा, कौन उनको भोजन देगा, कौन तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएगा, कौन स्कूल तक छोड़कर आएगा। जिसने तुमको लेकर जा रहा है, जो तुम्हारी जीवात्मा को खींच कर लेकर जा रहा है, वो एग्रीमेंट कर कर आया है। भगवान विष्णु के यहाँ से सूचना मिलती है, इसको उठा कर लाओ, मतलब फाइल तैयार है, एग्रीमेंट पूरा है, यमराज लेकर जा रहे हैं। तो कहते हैं, तो यहाँ पति अपनी पत्नी से कह रहा है, तू पूछ रही है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं किसके सहारे रहूंगी, बच्चे किसके सहारे रहेंगे, कौन संभालेगा हमको? तो पति ने मरते मरते कह दिया, तू चिंता मत करना, जिसने जन्म दिया है मृत्यु वही देता है, और मेरे जाने के बाद ये पूरी सत्ता भी वही संभाल लेता है। तू क्यों चिंता करती है, तू क्यों टेंशन? गया जाने वाला चले गया। अब ईमानदारी से बोलो, दादा परदादा मर के चले गए तो तुमने क्या रोटी खाना छोड़ दिया? जम के बोलिए जरा। दादा परदादा मर के चले गए तो तुमने क्या श्रृंगार करना छोड़ दिया? दादा परदादा मर के चले गए तो तुमने कभी घर में गुलाब जामुन नहीं बनाई क्या? दादा परदादा मर के चले गए तो तुम गाड़ी से घूमने नहीं गए क्या? दादा परदादा मर के चले गए तो जमीन नहीं संभली क्या? दादा परदादा मर के चले गए तो दुकान नहीं चली क्या? दादा परदादा मर के चले गए तो बच्चों का पालन नहीं हुआ क्या? दादा परदादा मर के चले गए तो क्या किसी ने कोई चीज का संभाल नहीं हुआ क्या? हुआ, बस कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं घी घना कहीं मुट्ठी चना, संभालने वाले ने संभाला। कितने मरे कोरोना महामारी में, अंदाजा लगाइए जरा। ढेरों चले गए ककड़ी भुट्टे की तरह, ढेरों। जो हॉस्पिटल जाता था घबराहट में यूं ही मर जाता था कि अब कोरोना हो गया है, मर जाएंगे। और शिव महापुराण
पूरे साल 2 साल जब तक कोरोना चलता रहा, शिव महापुराण बिल पावर मजबूत करती रही कि घबराना मती, शंकर है तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में, इसलिए कई ठीक होकर भी आ गए। शिव है तुम्हारे साथ में, शंकर बैठा है तुम्हारे साथ में, तुम घबराना मत, शिव तुम्हारे साथ में है। ये शिव महापुराण कोरोना महामारी में औषधि का काम कर रही थी। खड़ा है शिव, शंकर तुम्हारे साथ में, क्यों घबराते हो? कितने मर गए कोरोना महामारी में? ढेर चले गए। अब बताओ, इनकी पत्नी, इनके बच्चे, इनका पति, इनका परिवार का भरण पोषण कौन सा पड़ोसी कर रहा है? बोलो, कोई पड़ोसी कर रहा है? रिश्तेदार क्या 2 रोटी दे रहे हैं? मरने के 15 दिन ही सही से कर देना, वही बहुत है रे रिश्तेदारों, वही बहुत है। ना तो तुम करोगे, ना तुम्हारे रिश्तेदार करेंगे, ना कोई पड़ोसी करेगा, ना कोई समाज, ना कोई डर, कोई नहीं करेगा। अगर करेगा तो तुम्हारे दुख जब आया, तकलीफ जब आई, रोए जब जब, तब मेरे शंकर ने आकर किसी को भेज दिया, जा उसकी फीस जमा करिया, जा उसका एडमिशन कराया, जा उसका काम करिया, जा। शिव भेजे हैं किसी को प्रेरणा देकर, तू चले जा उसके यहाँ, जा। वो घबराए, तू जा। कितनी आस बनाते हैं गांव के लोग। एक पत्नी का पति मारा तो गांव के लोग रोते रोते, अब मैं क्या करूंगी, पत्नी रोई। गांव के लोगों ने कहा, देखो, परिवार वाले बोले, क्यों रो रही है? देख छोरा बैठा है, इसकी ओर तो देख कम से कम। बोलो, यही बोलते कि ना, ये छोरा बैठा है तेरा, इससे आस लगा के बैठ, कहां अब चले गया, उसके लिए क्या रोना, क्या रोना? ये बेटा बैठा है ना तेरा, इससे आस लगा, ये बेटा बैठा है तेरा, क्यों रो रही है? अब पति चले गया, यही समझाया। अब माँ बेटे पे आस लगा कर बैठी, समय आया 10, 15, 20 साल बाद बेटा चले गया, फिर रोने लगी। अब गांव के लोग फिर आ गए, रिश्तेदार फिर आ गए, पोते को खड़ा कर लिया, क्यों रो रही है? बेटा चले गया, पोता तो है ना, आस इससे लगाना, उसको तो देख कम से कम, पोते को, पोते से आस लगा, पोते को देख, क्यों रो रही है? अब मालूम पड़े 15-20 साल बाद पोता भी चले गया। अब गांव के लोग आए, अब तो कोई बच्चा नहीं, परमात्मा से आस लगा, वो तो बैठा है ना। इतने में बैठी बैठी एक थप्पड़ धर के दिया गांव वाले में। पहले नहीं बोलते बना कि उससे लगा ले, तो इनसे काय को लगाती? पहले बोलना था ना कि आस उस परमात्मा से लगाओ, आस उस शंकर से लगाओ, आस उस नारायण से लगाओ, आस उस राम से लगाओ, आस उस कृष्ण से लगाओ। मेरे को जब जब धीरज बंधाया, ये कहकर बंधाया, पति चले गया तो बेटे से आस लगा, बेटा चले गया तो पोते से आस लगा, पोता चले गया, तब गांव के लोगों ने, परिवार वालों ने कहा कि अब कोई नहीं बचा तो परमात्मा से आस लगा। पहले बोल देते कि परमात्मा से आस लगा कर बैठना, तो एक नहीं जाता, सब यहीं की यहीं मिल जाते। आस परिवार से लगाई ना, इसलिए सब चले गए। आस उस परमात्मा से लगाते तो एक नहीं जाता, यहीं पड़े रहते। जिस जिस चीज को ज्यादा चाहोगे वो सबसे पहले जाएगी। दांत बहुत चाहते हो ना, इसलिए सबसे पहले सोफा सेट ही निपटता है, सबसे पहले। इन आंखों को खूब जोड़ जो, तो यही सबसे पहले जाए। ये खिड़की, कान, खूब इससे आस लगी रहे, खूब तीली डाल डाल के ऐसे हिला, सबसे पहले यही जाए। जिस जिस चीज से ज्यादा आंच ने मारा, पाओ अभी दौड़ के, अभी देख 2 मिनट में पहुंचू, और ऊपर 4 मंजिल का मकान में तो यूं चढ़ जाऊं, भगवान ने कर ले घुटना अभी तोड़ू, ले दर लगा आस। जिस चीज से लगाई ना, वही चीज चली गई। भगवान से क्या, हमारा तो 4 मंजिल का मकान, भगवान बड़ी कृपा करी, भगवान की एक बार चढ़ गई ना, बापड़ी उतरेगी नीचा। कपड़ा सुखाने जो एक बार चढ़ी बाल्टी लेके, आधा घंटा नीचे नहीं उतरी। घर के लोगों को लगा निपट तो नहीं गई। तब एक छोरा को ऊपर भेजा, देख क्या तेरी अम्मा गई थी ऊपर, दादी देख क्या है कि गई। तब छोरा ऊपर जाके देखा, दादी से पूछा, दादी तू तो ऊपर ही बैठ गए। अरे बाल्टी नहीं तो की, ऊपर लेके आई, धरी, अब कपड़ा डालते नहीं बन रहा, हमारा तो बीपी ऊंचा नीचा हो गया। छोरा नीचे आया, माता पिता ने पूछा क्यों, दादी है? हाँ है, पूरी है। नहीं गई।
जमाना का है। अरे भाई रो रहे, आस लगा कर बैठे हैं, पति गया बेटे से लगा ली, बेटा गया पोते से लगा ली, पोता गया। आखिरी में लोगों ने कहा उस परमात्मा से आस लगाओ। शिव महापुराण की कथा तो चिल्ला चिल्ला के कह रही है, बार बार कहती है। इसलिए बार बार आपसे कहते हैं कि अगर परिवार वालों को परखने की अपेक्षा मेरे शंकर के चरणों में जाकर बैठ जाओ। दुनिया के हाथ जोड़ने से अच्छा है जहाँ शिव एकांत में बैठा है उसके मंदिर में चले जाओ, उसकी चौखट पर चले जाओ, उसको एक लोटा पानी चढ़ा लो, एक बेलपत्र चढ़ा लो, धतूरा चढ़ा लो, एक चावल का दाना चढ़ा लो, एक मूंग का दाना चढ़ा लो, जो मर्जी पड़े शिव को समर्पित करो और दिल से उससे बात कर लो। साहब कोई साथ नहीं देगा अंतिम समय में, केवल वही साथ देगा अंतिम समय। हुआ वही की वही लीवर, वही की वही किडनी, वही की वही स्मरण, सभी कुछ वही वही है, उतने की उतना ही। बीपी भी ऊंचा नीचा चल रहा है पर लेवल में नहीं आ रहा, शुगर भी लेवल में नहीं आ रही, तो प्रयास करा करो महाराज। बेलपत्री के फल का जो गुर्दा है, अंदर का जो भाग है फल का, उसको पानी में गला लीजिए और प्रदोष की प्रदोष, कम से कम प्रदोष नहीं हो और बीमारी जरा दवाई लगी नहीं रही हो तो बिना प्रदोष के भी कर सकते हो। उसको पानी में गलाइए, आधा घंटा पानी में, जैसे आपको सुबह मंदिर जाना है 10 बजे, तो सुबह स्नान कर कर कम से कम 6:30-7 बजे उसको पानी में गला दीजिए और उस बेले के फल का गुर्दा से गला हुआ पानी शिव जी को ले जाकर समर्पित कर दीजिए। महाराज उस पानी में से थोड़ा सा 1 चम्मच पानी शिव जी पे चढ़ा हुआ लेकर आ जाइए। उस पानी को जो बीमार व्यक्ति है उसको औषधि देने से पहले मात्र आधी चम्मच से भी आधा चम्मच उसको दे दीजिए। भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर उस पानी को देने के बाद अगर आप औषधि देंगे तो ये पक्का है कि औषधि अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगी और वो स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएगा। वो स्वस्थ होना औषधि के लिए। शंकर पर चढ़ी हुई भस्म, शंकर पर चढ़ा हुआ बेलपत्र, शंकर पर चढ़ा हुआ एक पुष्प भी औषधि का कार्य करता है। शिव महामृत्युंजय। अरे मार्कंडू जी के पुत्र मार्कंडे जो शंकर की आराधना में डूबे हुए थे, जिनकी उम्र कम थी, जिनकी आयु मात्र 12 वर्ष की थी और प्राण छूटना थे, और वो मार्कंडू जी के पुत्र मार्कंडे जी भगवत स्मरण में ऐसे डूब गए कि उनके मुख से महामृत्युंजय मंत्र का उद्घोष हो गया। भगवान शिव के नाम का उद्घोष हो गया। जैसे नंदी महाराज, शिलाद नाम का ब्राह्मण जिनको ऋषि भी कहा गया है, जिनका नाम था शिलाद। क्या नाम है उनका? जम के बोलिए। शिलाद ब्राह्मण है, ऋषिवर है। और शिलाद ब्राह्मण है, ऋषि हैं, बड़े शिव के भगत है, शंकर का बहुत अनुमोदन करते हैं, शिव का स्मरण में वो हमेशा डूबे रहते हैं। और उनका एक नाम स्मरण, केवल ओमकार का ध्वनि करना और ओम नाम में डूबे रहना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की भक्ति में डूबे रहते। अब उनकी धर्मपत्नी से संतान नहीं, औलाद नहीं, बड़े दुखी है, बड़े दुखी। अच्छा, संतान नहीं हो, किसी नारी की गोद, अगर स्त्री की गोद अगर खाली रह जाए तो भी दुख होता है उसको कि मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं। हम कई बार कहे, आज फिर कहते हैं,
ये टेस्ट भी बाद में कराना, सारी जांचें बाद में कराना। एक बार शंकर का भजन कर कर देखना। पिछले वर्ष कथा में तुमरुका जी की जो कथा कही थी, यूट्यूब पर डली हुई, अगर आप लोगों ने नहीं सुनी हो तो उसको निकालना यूट्यूब पर। श्री तुमरुका शिव महापुराण की कथा हमने कही थी, तुमरुका जी का व्याख्यान, उसमें वर्णन किया था। सब जगह से अगर हार जाओ और सारे रिपोर्ट आपकी आपने सब दूर दिखा ली, तो एक बार शंकर पर भरोसा कर कर तुमरुका जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ को शिवजी पे से रजस्वला धर्म के 7वें दिन 21 बार घुमा लो। नाम गोत्र बोलकर कमर में लाल धागे में बांध लो। पीपल के पत्ते शिवजी को चढ़ाओ, उठाकर लाओ। उस एक पत्ते को रात्रि को गाय के दूध में उकालो और उस दूध को दोनों पति पत्नी पियो। साथ रहिए, समय आएगा, बाबा चाहेगा तो 3 या 4 महीने में गर्भ ठहर ही जाएगा। सारे डॉक्टर को दिखा लिया अपनी जगह, टेस्ट भी करवा लिया अपनी जगह, पर एक बार प्रयोग, और वो विश्वास रखकर करना पड़ेगा। शंकर पर जो भी कार्य कर रहे हो आप, जो उपाय कर रहे हो आप, शिव का स्मरण कर, भगवान पर अगर विश्वास रखोगे, भरोसो दृढ़ इन चरणन कहो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिन सब जगह माही अंधेरो। अगर भरोसा है तो शंकर है, और भरोसा नहीं तो शिव कहां से। विश्वास लेकर अगर आए हो तो काम तो होगा। ये लोग काशी से आए हुए हैं, विश्वास लेकर ही तो आए होंगे कि हम जाएंगे शंकर की कथा में तो बाबा कृपा जरूर करेगा। कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो विश्वास लेकर आए हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं, केवल विश्वास लेकर कि भगवान कृपा करेगा किसी ना किसी रूप में, मुझे विश्वास है कि बाबा मेरी सुनेगा। और फिर कहता हूं, कथा में अगर आपने मन लगा लिया, भले टीवी चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, भले मोबाइल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, भले पंडाल में सुन रहे हो, बाबा से अगर दिल से आपने अगर कह दिया तो 3 महीना बहुत होता है सब कामना पूरी होने के लिए। मेरा बाबा आपको कुछ ना कुछ दे ही देता है, बस आपकी रुचि के अनुसार सुख प्रदान कर ही देता है। आप उस पर विश्वास, भरोसा, भटकना नहीं है हमको, मार्ग से विचलित नहीं होना। कई लोगों की आदत रहती है, पहले राम जी के पास चले जाएंगे, राम जी से काम नहीं होगा तो कृष्ण के पास चले जाएंगे, कन्हैया जी से काम नहीं होगा तो हनुमान जी के पास चले जाएंगे, हनुमान जी से नहीं होगा तो शंकर जी के पास चले जाएंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, गुरु जी के 2 चेले, गुरु जी ने दोनों चेलों से कहा, जाओ जमीन खोदो, 50 फीट पे पानी निकलेगा और मेरे लिए लोटा भर के पानी लेकर आओ। चेलों ने मन में कहा, विचार करा, बताओ पानी इतना सारा पड़ा, वो पी लो, मैं 50 फीट खोदें फिर पानी ला। जाओ दोनों, 50 फीट खोदना, पानी निकलेगा और लेकर आना, मेरे को पानी पीना है, जाओ जरा। दोनों चेले चले गए। एक गया तो खोदता गया, दूसरा गया तो उसने यहाँ खोद लिया, फिर वहाँ खोद लिया, फिर वहाँ खोद लिया, पानी नहीं निकला। 50 फीट तक एक चेला था तो वो खोदता गया और पानी निकल गया, लोटा भर के लेकर आया। गुरुजी ने पूछा, पानी निकल गया? हो। दूसरे से पूछा, तुझे नहीं निकला? नहीं। गुरुजी ने पूछा, तूने खोदा था? बिल्कुल, चलकर देख लो। गुरुजी गए देखने के लिए, गुरुजी ने देखा तो उसने क्या करा, थोड़ा यहाँ खोद लिया, थोड़ा वहाँ खोद लिया, थोड़ा वहाँ खोद लिया, थोड़ा वहाँ खोद लिया, पानी नहीं निकला। और एक चेले से पूछा, तूने कैसे निकाला? तो कहते, एक ही खड्डे को मैं खोदता गया तो पानी निकल गया। यहाँ शास्त्र वही कह रहा है, एक पकड़ो और एक जगह ही खोदते रहो, शंकर जी का भजन करते रहो। तारेगा तो ये, मारेगा तो ये, कहेगा तो ये, जो कुछ करेगा खोदते जाओ, पानी जरूर निकलेगा। पर 10 जगह खोदोगे, कभी इधर खोद लिया, कभी उधर खोद लिया, कभी उधर खोद लिया, तो पानी नहीं निकलना है। कोई काम तुम्हारा बनना नहीं है, कुछ भी नहीं होना है। एक ही जगह खोदो, खोदे पानी निकलेगा। करो भजन एक का, पर आदत बुरी है ना तुम्हारी। फिर कोई घूम रहा था उसके पास, फिर किसी के पास। भगवान को भी मालूम है ये एक जगह नहीं टिकेगी रे। आज तुम्हारे पास आ गई, कल दूसरी जगह चले जाएगी, परसों चौथी जगह जाएगी, काम नहीं होगा तो भटकती फिरेगी, पर विश्वास नहीं रखेगी। जिस दिन ये विश्वास पक्का कर लेगी कि शंकर ही मुझे बचा सकते हैं, शंकर ही मुझे जिला सकते हैं, शंकर ही मेरा पेट भर सकते हैं, शंकर ही मेरा अनुमोदन कर सकते हैं, शंकर ही मुझे धन देंगे, दौलत देंगे, संपदा देंगे, शंकर के सिवा कोई नहीं देगा, तब शिव भी सोचता है
अब नहीं डिगेगी, और नहीं डिगेगी तो परीक्षा लेंगे शंकर। पहले आपका काम हो सकता है नहीं भी करें शंकर, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि पहले जैसी थी वैसी की वैसी है, खड्डा अलग अलग खोद रही है क्या, पहले देखेंगे, पहले इधर से उधर से 10 जगह खड्डे तो नहीं खोद रही, फिर उसको लगेगा नहीं ये पूरा विश्वास रहकर टिक गई तेरे चरणारविंद में, तो वो महामृत्युंजय महादेव फिर प्रकट होकर कुछ दे ही देगा, ये उसकी कृपा फिर होगी। वो जब तक नहीं देता, जब तक परीक्षा नहीं लेता। सास बहू को चाबी जब तक नहीं देती, जब तक सास बहू की परीक्षा नहीं ले लेती। सास को भी लगता है कि बहू को चाबी दूंगी, और मालूम पड़े होता है एक ससुर जी मर गए, बहुएं रोने लगी, खूब चिल्ला चिल्ला के, खूब धाड़ धाड़ के रोए। अपने अपने पतियों को फोन लगा दिया, पतियों भी आ गए, 4 पति थे, सब 4 बहुओं के आ गए। क्यों रो रही हो? बहुएं बोली तुम्हारा बाप मर गया, पिता तुम्हारा। तो पतियों बोले तुम्हारा भी तो ससुर था, तुम्हें दुख नहीं हो रहा, रो काय को रही हो? तुमने तो कभी ससुर को 1 गिलास पानी नहीं दिया, कभी पिता को 1 गिलास चाय बनाकर नहीं दी, कभी गर्म रोटी नहीं खिलाई। जब बहुएं मिलती थी तब ताने देती थी, आड़ा टेढ़ा बोलती थी, गालियां देती थी, और आज पिता मर गया तो रो रही हो? किस लिए रो रही हो तुम? तुम्हें रोने का कोई हक नहीं है। इतने में 4 बहुएं बोली अपने पतियों से तुम्हारे बाप मर गए उसके लिए थोड़ी ना रो रहे हैं, तुम्हारा पिताजी मर गया उसके लिए थोड़ी ना रो रहे हैं। तो बहुओं से पतियों ने पूछा फिर काय को रो रही हो? तिजोरी की चाबी ना जाने का धर गए इसलिए रो रही है। पतियों ने भी माथा ठोका, काय की जगदम्बा हो नहीं रहा। अब पत्नियां बोली सुनो तुम्हारे पिताजी को जगाओ और चाबी पूछो कहाँ रखी तिजोरी की। पतियों ने बोले इनको मरा आधा घंटा हो गया और तुमके चाबी पूछो, सीधी तरीके से जवा लो नहीं तो तुमको भी वहीं सुला दे। बेचारा पतियों को भय लगा कि इनका क्या, तो लोग लालची व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता, इनके मन में दुख हुआ। इन्होंने कहा ऐसा कोई होता है कि मरा हुआ व्यक्ति जाग जाए? हम नहीं जानते, हमें चाबी चाहिए तो चाबी चाहिए, आप पूछो कहाँ रखी है। डॉक्टर साहब को बुलाया, डॉक्टर साहब बताओ हमारे पिताजी को थोड़ी सी देर के लिए जगा दो, बस जग जाएं और उसके बाद में चाबी बता के भले मर जाएं, ऐसी कुछ कृपा कर दो। डॉक्टर साहब बोले 80,000 का एक इंजेक्शन लगेगा, हम लगाएंगे, पिताजी जाग के बैठेंगे, उतनी देर में पूछ लेना चाबी कहाँ रखी है, बताएंगे, फिर वो मर जाएंगे, ठीक है? पर जल्दी पूछना, इतना टाइम तक जिंदा नहीं रहेंगे हो। लगाओ 80,000 लाओ। अब बहुओं ने सोचा चाबी तो निकालना है, तो बहुओं ने करीब अपनी अपनी रकम बेची है। बताओ बुढ़ा बीमार था तो 1 रुपए की नहीं बेची, और चाबी के चक्कर में सब 20-20 हज़ार में रकम बेची है। 20-20 हज़ार में रकम बेच गई, 80,000 रुपये लेके डॉक्टर के सामने दिए। डॉक्टर सामने का सामने खड़ी हो जाओ, और सामने खड़ी होकर जैसे ही जागे पूछ लेना चाबी कहाँ रखी है। और जैसे ही डॉक्टर सामने इंजेक्शन लगाया, ने बुढ़ा उठ के बैठा, ने डोकरा जैसे उठ के बैठा, इतने में बहुवन बोलती उससे पहले बुढ़ा बोल दिया क्यों रे, या पाड़ा के पानी पिलाया कि नहीं पिलाया, और मर गया। अब बहुओं तो और चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। डॉक्टर साहब वंस मोर, एक बार फिर से डॉक्टर साहब बोले ला 80,000, फिर इंजेक्शन लगाऊंगा, अब की बार पाड़ा के पानी पिलाए, अब भैंस के पिला के मर जाएगा। ला दे, अभी जगाऊं मैं, जगाने में क्या, ये दुनिया है साहब, धन की मीत है, कोई किसी का नहीं संसार में, केवल धन ही मीत है। परसों की कथा में कहा था मरने के बाद सब कुछ फेंक देंगे पर अंगूठी चेन नहीं फेंकेंगे, सब रख लो। कौन फेंक रहा? एक साधो, आशा लगाकर बैठे रहना। विश्वास में आस भी है और विष भी है। विश्वास में दोनों चीजें, विष भी और आस भी है। आप विश्वास लगाकर अगर बैठे हुए हो तो आस अगर लगाए हुए हो तो यह पक्का है कि शिव मिलेगा जरूर, शंकर प्राप्त जरूर होगा। अगर आस लगाई है तो मिलेगा जरूर, वो मिलेगा। परमात्मा से अगर मन चित्त वृत्ति रमाए हुए हो तो प्राप्ति जरूर होगी। वो मिलेगा। और
शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, उम्र भले कम हो पर भक्ति प्रबल हो। शिलाद की धर्म पत्नी से संतान नहीं थी, पर शिलाद के मन को खलता नहीं था, पर परिवार के लोग कहते थे कि कोई तो एक पुत्र हो जाए जो तार दे। तब भगवान शिव ने आकर एक वर दिया, चिंता मत करो, एक दिन जब तुम भजन करने के लिए कहीं जा रहे होगे, पृथ्वी को खोदोगे, उसमें से एक बालक निकलेगा, वही बालक तुम्हारा पुत्र कहलाएगा। निकला बालक, उसका नाम नंदीश्वर रखा। क्या नाम रखा है? नंदी। वो नंदीश्वर। पर पिता इतने विचित्र थे। अरे दुनिया के लोग कहते हैं शंकर जी के मंदिर में नंदी क्यों होना चाहिए? दुनिया के लोग कहते हैं आखिर नंदी ने ऐसा कौन सा पुण्य करा कि भगवान शंकर के दरवाजे पर नंदी सदा के लिए विराजमान हो गया? कहते हैं शंकर से ज्यादा आराधना नंदी की भी करेंगे तो उसकी भक्ति प्राप्त होगी। तो नंदीश्वर में ऐसा क्या सुख है? नंदीश्वर क्यों शंकर के मंदिर में इतने सारे गणों में केवल एक नंदी ही क्यों बैठ गया? क्यों नंदी का होना क्यों जरूरी है शंकर मंदिर में? बिना नंदी के शिव पूजा क्यों नहीं जाती है? बिना नंदी के शंकर क्यों नहीं पूजाते? उसका कारण केवल इतना है कि पिता ने जब देख लिया 4 साल का बेटा नंदी, उसका भरण पोषण करा, जो जमीन में से प्रकट हुआ था, जो पृथ्वी में से निकला था, उसका पालन पोषण शिलाद ने कर लिया। और शिलाद ने करने के बाद एक दिन शिलाद के यहां पर देवता आ गए, एक मित्र एक वरुण, 2 देव पधारे। दो देव, मित्र और वरुण दोनों पधारे। और जब दोनों देव जब आए दोनों की सेवा में, आज शिलाद ने एक काम करा, अपने छोटे से पुत्र को लगा दिया कि इनकी सेवा करनी। जाओ, मेरा आपसे भी निवेदन है, बहुत भाव से कहूंगा, आपके घर में कभी साधु आए, सन्यासी आए, तपस्वी आए, संत आए, साधक आए, उपासक आए, तो मेरा निवेदन रहेगा कि आपके घर के पुत्रों को, किसको? आपके घर के पुत्रों को, आपके घर के पोतों को, आपके घर के बच्चों को सबसे पहले सेवा में लगाइए और कहिए कि जाओ जरा सेवा करिए। जाओ सेवा में लगो, जरा करो सेवा, करिए। आज यदि ये यजमान परिवार कथा करा रहे हैं तो इनके बच्चे भी तो देख रहे हैं ना कि हमारे चाचा, हमारे पिताजी, हमारे काका, हमारी काकी, हमारे ताऊ, हमारी दादी सब शिव महापुराण की कथा का पूजन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो उनके मन में भी तो सेवा का भाव जागेगा। वो भी तो मन में जागृत करेंगे कि हमें भी सेवा करना चाहिए, हमारा भी सेवा का भाव उत्पन्न होता है कि हम भी भगवती स्मरण करें। जाओ करो, जरा नमन करो, प्रणाम करो, दंडवत करो, साष्टांग करो, सेवा का भाव जुड़े। और शिलाद ने भेज दिया नंदी को, नंदी जाओ। नंदी कहते पिताजी मेरी उम्र 4 साल की है। पिताजी कहते कोई उम्र नहीं होती सेवा की, जाइए सेवा करो। और सेवा करी, मित्र और वरुण की जब सेवा करी, सेवा करने के बाद इतने खुश हो गए मित्र और वरुण, वापिस देवलोक को जाने लगे। देवलोक को जाते जाते उन्होंने शिलाद को बुलाया, ए शिलाद, हम तुम्हें वर प्रदान करते हैं कि तुम्हारा भगवान की भक्ति तुम्हारे हृदय में सदा विराजमान हो, तुम भगवान की भक्ति में सदा रमे रहो, तुम भगवान का उपास, व्रत, साधना, नियम धारण करते रहो। जाओ, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी आयु की वृद्धि भी हो। शिलाद की आंखों में आंसू भर गए। सेवा किसने करी? जम के बोलिए, नंदी ने। पानी भरकर कौन लाया? नंदी। पोछा किसने लगाया? नंदी ने।
पोछा कौन लगाया? नंदी। झाड़ू किसने लगाई? नंदी ने। झूठे बर्तन किसने उठाए? नंदी ने। सेवा कौन कर रहा है? नंदी। और आशीर्वाद किसको मिल रहा है? नंदी के पिता को, शिलाद को। शिलाद की आंख में से आंसू बह गए। हाथ जोड़कर वरुण जी और मित्र कहा, प्रभु कृपा करिए, ये बताओ आप सारा आशीर्वाद मुझे दे रहे हो और सेवा नंदी ने करी है, आप उससे कोई आशीर्वाद नहीं दोगे? आप हमें कोई आशीर्वाद नहीं दोगे? हमारे ये विजय राज जी आज पूजन में बैठे हुए हैं, नाम तो हम ज़्यादा जजमानों के जानते नहीं। अभय राज जी हैं, रामराज जी हैं, सभी भाई लोग। इनकी आदत ऐसी है ये नेताजी की कि ये हम छत पे भी हैं तो ढूंढ ढूंढा के पाँव पड़ने पहुँच ही जाते। ये भी कम नहीं पड़ते, अभय राज जी भी हो। तो ये सब लोग, और एक वो हमारे हम कहेंगे सारथी जी हमारे हो, उनका नाम भी हम नहीं जानते, बंधु लाना ले जाना करते रहते। तो ये लोग बड़े विचित्र हैं। आज अभय राज जी कह रहे थे, गुरु जी ऐसा आशीर्वाद दे के जाना कि ऐसी कथा होती रहे, साल 2 साल में ऐसी कथाओं का स्मरण होता रहे, ऐसा वर दीजिएगा। हम मन में सोच रहे थे कि इतनी सेवा कर रहे हो, आगे बढ़ बढ़ कर कहीं सफाई करना, कहीं जूठे बर्तन उठाना, कहीं कुछ करना। भले मुंबई में आप रहते होगे, नौकर आपके बहुत काम करते होंगे, पर यहाँ आप सेवा में लगे हो शंकर की, तो ये विश्वास है कि आशीर्वाद हम क्या देंगे, आशीर्वाद तो हमारा शंभू देगा कि वो कृपा कर ही देगा। हम क्या वर देंगे? हम किसी को आशीर्वाद वगैरह नहीं देते हो। हमारा तो काम है कथा करना, कथा से नीचे उतरे आप जैसे हो गए हैं। और हम फिर कहते हैं हमसे ज्यादा विश्वास हमारे बाबा पर करना, शंभू पर करना, शंकर पर करना। जितना सीहोर वाला गुरुजी तुम्हारा साथ नहीं देगा, उतना शंकर साथ देगा। सीहोर वाले तो आपके जैसे ही हैं, मनुष्य हम भी हैं और मानव आप भी हैं। हम भले हम पर विश्वास मत करना, पर मेरे शंकर पर विश्वास करना, जो त्रिलोकी का नाथ है, त्रिकालदर्शी है, कोई साधारण नहीं है वो, उस पर भरोसा रखना। हम क्या दे? वरुण और मित्र आशीर्वाद दे रहे हैं तो शिलाद को दे रहे हैं, और शिलाद की आंखों से आंसू बह रहा है कि आशीर्वाद मिलना था मेरे पुत्र नंदी को और आशीर्वाद मिल रहा है शिलाद को। शिलाद कर रहे हैं मुझे वर मत दीजिए, अगर आशीर्वाद देना है तो नंदी को दीजिए। तो वरुण चुप हो गए, और वरुण जैसे ही चुप हुए तो शिलाद को लगा कि बात क्या है, आखिर ये आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे, कारण क्या हो गया कि आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, और पुत्र को नहीं मिल रहा, हमको तो मिल रहा पर बेटे को क्यों नहीं दे रहे, आखिर कारण क्या है। नंदी को कहा शिलाद ने, जाओ बेटा बाहर। नंदी जैसे ही बाहर गए, और बाहर जाते से ही उसी समय पर शिलाद ने वरुण के चरण पकड़कर कहा, ये बताओ कि आपने जिसने सेवा करी उसको आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। तो मुख से निकल गया, हमने आशीर्वाद इसलिए नहीं दिया क्योंकि इस नंदी की उम्र कम है, हम इसको आयुष्मान होने का आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं। नंदी की आयु कम है। शिलाद ने कहा इसका कोई उपाय। वरुण तो कह दिया कि नंदी की उम्र कम है, पर वरुण के साथ जो मित्र आया था उसने कह दिया उसका एक उपाय है, अगर तुम्हारा पुत्र नंदी शंकर की आराधना में लग जाए, शिव की उपासना में लग जाए, शंकर को रिझाने में लग जाए, दुनिया में एक ही है जो उम्र बढ़ा सकता है। कौन भाई? उम्र बढ़ाने का आशीर्वाद भी वो ही दे सकता है जिसकी उम्र का ठिकाना नहीं हो। सही है कि गलत है? अरे बोलो तो सही है ना। जिसकी उम्र का ठिकाना ही नहीं वो दे सकता है। तुम्हारे पास में इतना सारा काजू रखा होगा तो आप काजू भर कर दे दोगे, आपके पास में बादाम ढेर सारी रखी होगी तो बादाम भर कर दे दोगे, आपके पास में गुड़ बहुत सारा रखा होगा तो आप दान में गुड़ दे दोगे, आपके पास में चावल ज्यादा होगा तो आप चावल दे दोगे, आपके पास में गेहूं होगा तो गेहूं दे दोगे, आपके पास में कपड़ा होगा तो आप कपड़ा दे दोगे। बोलो सही है कि गलत है? जो चीज आपके पास में होगी वो आप निकाल कर दे दोगे। आपकी जेब में, कई लोगों की जेब में वो रखते हो मलने का और कतरने का, तो वो जो 4-5 लोग मिले तो उसने निकाल के दे दिया, लो साहब पाओ साहब, और जो शौकीन होगा वो उठाकर उसमें मलने बैठ गया, वो भी लगे। तो जो तुम्हारे पास में होगा तुम वो दोगे। अब जिसके पास में जो चीज ज्यादा होगी वो ज्यादा देंगे,
अब मित्र कहने लगे कि शंकर की आराधना करो, तो कि शिव जी की आराधना क्यों? तो शिलाद ने पूछा, तो मित्र कहने लगे कारण यह है कि उम्र वही बढ़ा सकता है जिसकी उम्र का ठिकाना ही नहीं है। सारे देवी देवता में एक ही देव है, कौन? जम के बोलिए, देव अधिदेव महादेव, जिनकी उम्र का ठिकाना नहीं है। अभी ईमानदारी से बोलो, 51 शादी तो पहले कर चुके हैं। पार्वती के साथ जो शंकर जी की शादी हुई है वो 52 नंबर की, 52 नंबर की। अब 52 भी जिसकी शादी हुई हो तो उम्र कितनी होगी, जरा हिसाब लगा लो रे भाई। जैसे लाइट आई आप लोगों ने हाथ जोड़ कर क्या मांगा, हमारी भी इतनी करा देना कि नहीं। 52 शिव की। जब पार्वती जी के साथ में बावर हो रही थी शिव जी की, तो माता पार्वती जी की मां मीनावती ने समझाया था कि शिव